अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर इस दौरान मेरी हत्या होती है तो मेरी हत्या के पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ। तुमने अगर बहुत ज़्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो मैं जान से मरवा सकता हूँ। इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आपने एक वीडियो देखा महोबा के एक व्यापारी का था और बहुत करुणा भरे स्वरों में वो कह रहा था कि उसे कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की होगी। आप भी चौंकेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिले में एसपी तो तैनात किया जाता है कि लोगों की सुरक्षा करने के लिए। तो बाकी बातें बाद में, पहले मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताना चाहूँगा। इस व्यक्ति का जो वीडियो आपने देखा उस पर एक जांच सेटअप हुई और जांच की रिपोर्ट ये मेरे हाथ में उपलब्ध है। ये वो जांच है जो डीआईजी चित्रकूट ने करके और शासन को भेजी। इस जांच के मैं मुख्य बिंदु आपको पहले बता दूं जिससे पूरा घटनाक्रम आपको समझने में आसानी हो। महोबा में एक विस्फोट का काम करते हैं, विस्फोट मतलब पटाखे आतिशबाजी टाइप का। उसमें कमीशन के लिए एसपी महोबा, और वो लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि नौजवान एसपी तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा ऊर्जा होती है। 2014 बैच के एसपी हैं, नाम है मणिलाल पाटीदार, महोबा के एसपी हैं, 2014 बैच के हैं। इन मणिलाल त्रिपाठी ने जो दिया है उसके बाद में उसमें आरोप लगाया है कि एसपी ने बुलाया घर पे और ये कहा कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए हर महीना। 2 महीने दिए भी उन्होंने, जून और जुलाई में 5 लाख रुपया महीना दिए। जुलाई में घाटा ज़्यादा हो रहा था, कोरोना की मार शुरू हो गई थी, तो उनने मुझे मजबूरी दिखाई, असमर्थता दिखाई कि मैं इतने रुपए देने में मजबूर नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊंगा। एसपी साहब नाराज हो गए। रिपोर्ट में लिखा है कि इन मणि त्रिपाठी एसओ के पास में गए तो एसओ ने कहा चुपचाप जाके एसपी से मिल लो, जो वो कहें वो कर दो। एसपी के घर पे गए, बाहर मोबाइल रख दिया गया और मोबाइल रख के उनसे कहा गया आप जाके बात करो। एसपी ने कहा कि अगर 6 लाख रुपए महीना नहीं आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। बेचारा बहुत डरा रहा। उसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको चिट्ठी लिखी कि मेरे पास एसपी को देने के लिए इतने रुपए नहीं हैं, ये मुझसे रुपए रिश्वत में मांग रहे हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा। और 8 तारीख को उसको गोली मार दी गई। अगर गोली नहीं लगती तो शायद ये घटना सामने ना आती। इसके बाद में जांच हुई। जांच में ये पाया गया, डीआईजी ने जांच करी, ये पाया गया कि इस वाकया में कि अमित तिवारी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, पीपी पांडे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। इनकी गाड़ियां डम्फल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मिट्टी परिवहन के काम में लगी हुई हैं। आप याद रखिएगा, ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मिट्टी का जिक्र आया है। इसमें अमित तिवारी के मोबाइल पर सिपाही राजकुमार कश्यप ने बताया कि एसपी ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। वो गए मणिलाल पाटीदार जी से मिलने, उनका फ़ोन बाहर रखवा दिया गया और काफ़ी कॉल की डिटेल्स दी गई है। इसमें इतनी बार बात हुई है और बड़ी बात ये दी हुई है, इसमें लिखा है कि गाड़ियों की जब पैसे नहीं दिए गए तो गाड़ियों की चेकिंग कराई गई। चेकिंग में कागज़ सही पाए गए, तब भी ये दिखाया गया कि कागज़ गलत हैं, गाड़ियाँ सीज कर दी गई, मिट्टी ढोने का काम कर रही थी, काफ़ी कमाई का काम है और केवल दबाव बनाने के लिए गाड़ियाँ बंद कर दी गई। और बाद में जांच रिपोर्ट में लिखा है श्री मणिलाल पाटीदार अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होने के साथ साथ अनुशासित बल के भी सदस्य हैं। श्री मणिलाल पाटीदार एसपी महोबा के उक्त कृत्य से आम जनमानस में पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है
और पुलिस विभाग पर और शासन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है, अतः इनको निलंबित किया जाता है और ये डीजीपी ऑफिस से अटैच होंगे। ये रहा पूरा घटनाक्रम महोबा का। एसपी साहब अटैच हो गए हैं। कुछ लगभग इसी तरह के आरोप कल एसएसपी इलाहाबाद पर लगे थे और वो भी सस्पेंड हो गए थे। पर आप खुशी मत बनाइए कि 2 एसपी सस्पेंड हो गए, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। बड़े सवाल ये हैं कि अगर इन बड़ी त्रिपाठी का गोली नहीं लगती तो क्या ये मामला सामने आ पाता? 5 तारीख को वीडियो वायरल हो गया था और आज इतने दिन हो गए, क्या इतना समय पर्याप्त नहीं था कि एक व्यक्ति को सुरक्षा दी जाती? जो व्यक्ति वीडियो वायरल कर रहा है ये कह रहा है मुझे जिले के एसपी से ही खतरा है, उसी पल जांच क्यों नहीं हुई? आखिर गोली लगने तक इंतजार क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल कि जिलों में जो एसपी तैनात किए जा रहे हैं, क्या उनकी जन्म पत्री चेक नहीं की जा रही है? क्या जिलों में ऐसे एसपी भेजे जा रहे हैं जिनका दामन दागदार है, जो वहां जाते ही पैसे की वसूली करने में लग जाते हैं? बड़ा सवाल यह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार उस पर बड़ी मेहनत से काम कर रही है। लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमें बहुत तेजी से काम कर रहा है। वहां पे अगर काम कर रही गाड़ियों के लोगों से उनकी मिट्टी ढुलाई की गाड़ियां भी सीज करने की कोई आदमी एसपी हिम्मत कर रहा है, तो घटना साफ है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों में हालात बहुत खतरनाक है। मेरे एक मित्र एसपी थे, उन्होंने मुझसे, मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो कानपुर का जारी किया था तो उन्होंने आपत्ति करी थी। मैंने उसमें एक शब्द कहा था, वर्दी वाला गुंडा। उन्होंने कहा यार ये बड़ा अपमानजनक शब्द लगता है। मैं सैल्यूट करता हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में अफसर ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, बेहतर हैं, बढ़िया काम करते हैं, जान का जोखिम लगाते हैं। मगर 3%, 2%, 1% भी अफसर कोई ऐसा होता है जो मणिलाल पाटीदार जैसा होता है तो वो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है। और ऐसे व्यक्ति को वर्दी वाला गुंडा कहना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और दरअसल आईपीएस एसोसिएशन को यह मांग करनी चाहिए कि मणिलाल पाटीदार पर जब आरोप साबित हो गए कि उन्होंने अपने घर में व्यक्ति को बुलाया, उससे पैसे मांगे, पैसे ना मांगने पे गाड़ी सीज की गई, धमकी दी गई और आखिर में उस आदमी को गोली मार दी गई, तो क्या सस्पेंशन ही पर्याप्त है? गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपको और गिरफ्तारी के लिए क्या सबूत चाहिए? क्या वो आईपीएस है इसलिए आप उसको गुंडे होने का प्रशिक्षण देंगे? आप उसको शेल्टर देंगे कि वो एक अपराधी की तरह बिहेव करे, वो आम आदमी से पैसा मांगे, पैसा ना मिल जाए तो उसको गोली मार दी जाए? और क्या खराब तंत्र चाहिए इससे ज्यादा? बहुत शर्मनाक है, खतरनाक है, खौफनाक है। अगर यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में गठित हो रही है तो पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़ा है कि अगर एसपी नहीं हम जिले में गुंडा तैनात कर रहे हैं तो क्या क्या भविष्य होगा? ऐसे जाने कितने जनपदों से शिकायत आती है कि थानों में पैसे मांगे जा रहे हैं, एडिशनल एसपी के स्तर पर पैसे मांगे जा रहे हैं और तो एसपी खुद डीलिंग शुरू कर दे रहा है। बहुत खतरनाक हालात हैं। पूरी सरकार की साख पर सवाल खड़े होते हैं। बेहतर हो एक खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाए, ऐसे हर जिले में एसपी की जन्म पत्री मंगाई जाए, कम से कम एसपी के रूप में गुंडे तैनात ना हो जिलों में जो वसूली करें, आम आदमी को परेशान करें, शरीफों को बंद करें और जंगल राज को स्थापित करें। यह पूरी सरकार के लिए चेतावनी है। ये घटना अगर मणिलाल पाटीदार को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं संकेत जाएगा कि भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है, विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी एक संदेश देंगे और कम से कम ऐसे भ्रष्ट अफसर को जेल जरूर भेजेंगे। थैंक यू।